दोस्तों, राजकुमार राव की फिल्म मालिक का ट्रेलर रिलीज हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही उसको लॉन्च किया गया मुंबई में। और ये फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होगी, मतलब रिलीज में भी ज्यादा समय नहीं है। 1 जुलाई को ट्रेलर रिलीज हो रहा है और 11 को फिल्म आ रही है। मतलब मामला T20 टाइप का है। ताबड़तोड़ जो है प्रमोशन किया जाए। और जैसे स्लॉग ओवर्स में बैटिंग होती है वनडे में, या फिर T20 में आते से ही मारो, तो मतलब सिर्फ 11 दिन का समय है। इसमें बहुत तेजी से प्रमोट करना है, फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें करना है। और थिएटर में जब फिल्म आए तो दर्शक उसको देखने के लिए टूट पड़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रेलर उस तरह का है? मैंने ट्रेलर देखा तो इस फ़िल्म में एक जगह आता है, ट्रेलर में एक जगह आता है, मज़ा आएगा। तो ये बात मुझे ज़रूर इस ट्रेलर को देखकर लगी कि मज़ा आ सकता है, क्योंकि ये बड़ा मासी टाइप का ट्रेलर नज़र आ रहा है। हिंदी फ़िल्मों में इस बात की जो कमी बहुत लगातार अखर रही है कि मास के लिए सिनेमा नहीं बन रहा है। तो मालिक का जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है फ़िल्म का, ट्रेलर से जो बात निकल कर आती है, उसे देखकर ही लगता है कि इस फ़िल्म में अगर ट्रीटमेंट अच्छा रहा, तो राजकुमार राव दर्शकों को चौंका सकते हैं। दरअसल ये पूरी फ़िल्म मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार राव के करियर में बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। अभी तक उनकी जो इमेज है पर्दे पर, वो यूपी के ऐसे लड़के की है जो लूज़र है, जो प्यार में जो है लूज़र है, या लाइफ़ में लगातार स्ट्रगल कर रहा है। एक ख़ास तरह की इमेज में बंधे हुए हैं वो। हालाँकि स्त्री 2 उनकी चली है, भूल चूक माफ़ के बारे में भी ये कहा गया है कि वो फ़िल्म जो है बड़ी हिट रही है, हम उस पे भी आएँगे आगे। लेकिन अब असली परीक्षा जो है राजकुमार राव की इस फ़िल्म में होने जा रही है। फ़िल्म की जो कहानी हमें समझ में आती है वो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक गरीब मज़दूर का या किसी मजबूर इंसान का बेटा है, और वो कह रहा है कि भाई मेरी किस्मत में ठीक है कि मैं एक ऐसे आदमी का बेटा हूँ जो मजबूर है या मज़दूर है। लेकिन वो अपने बाप से कहता है, एक मजबूत आदमी का बाप बनना आपकी किस्मत में लिखा है, और कुल मिलाकर वो अपने हालात से एक तरीके से बगावत करता है। तो जो तमाम लोग, जो भी इसमें बिज़नेस दिखाया होगा, या वो मज़दूर कहाँ पे है, उसका पिता जो है कहाँ मज़दूरी कर रहा है, किन लोगों के शिकंजे में है एक तरीके से, तो किस तरह से ये बेटा जो है बगावत करता है और धीरे-धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है जहाँ से वो मालिक बनने की स्थिति में आ जाए। बहुत सारा खून-खराबा नज़र आ रहा है इस फ़िल्म में, लगातार मशीन गनें चल रही हैं। इसके अलावा एक सीन आता है जिसमें राजकुमार राव 4-5 लोगों को फांसी पर लटका रहे हैं एक साथ, तो उनकी इमेज से बिल्कुल डिफरेंट सिनेमा है ये। लेकिन जिस तरह का ट्रेलर लग रहा है, वो ऐसा लगता है कि राजकुमार राव की इमेज को जो है बदल सकता है। उनका लुक जो है वो अच्छा लग रहा है, वो इम्प्रेस कर रहे हैं इस फ़िल्म में। और ट्रेलर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, वो एक तरीके से ज़्यादा खूंखार होता जाता है, ज़्यादा खून-खराबा उसमें होता जाता है। और कहानी ये आपको बता रही है कि उत्तर प्रदेश की कोई जगह है, आई थिंक इलाहाबाद का एक जगह पर नाम आता है इस फ़िल्म में। तो वो जगह है और वहाँ जैसा होता है कि एक माफ़िया है, या एक व्यक्ति है जो तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, और पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। फ़िल्म में वो आपको दिखाई देता है, क्योंकि राजकुमार राव ये कहते नज़र आते हैं, जो उनकी आई थिंक पत्नी बनी है मानुषी छिल्लर, उससे कि अब जो है विधायकी का चुनाव लड़ना है या चुनाव लड़ना है। मतलब जब आप एक बार माफिया बन गए, जब आप गैंग लीडर बन गए, तो उसके बाद अगला कदम जो है वो राजनीति में जाने का है। फ़िल्म में एक पुलिस वाला भी है, एक पुलिस इंस्पेक्टर भी है, और यहाँ पर वो रोल प्रसन्नजीत चटर्जी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, वो पहले ही लुक से जो है बहुत बढ़िया लग रहे हैं। जैसे ही वो नज़र आते हैं पर्दे पर, तो आपको लगता है अरे कोई व्यक्ति आया है, कोई कलाकार आया है। इसके अलावा स्वानंद किरकिरे भी नज़र आ रहे हैं, तो देखना होगा उनका कैसा रोल है। हुमा कुरैशी पर एक आइटम डांस फ़िल्माया गया है। पिछले दिनों वो रिलीज़ हुआ था और इस ट्रेलर में भी उसकी झलक देखने को मिलती है। ओवरऑल ये है कि ये ट्रेलर इंटरेस्टिंग लग रहा है, और जो ये कमी थी बॉलीवुड में, पहले 6 महीने तो गुज़र चुके हैं। जुलाई की शुरुआत जो है हो रही है आज से, और उसमें अगर दूसरे हफ्ते में ये फ़िल्म आती है, जो कि मासी समझ में आ रही है, और अगर कम से कम अगर मल्टीप्लेक्स नहीं तो अगर ये सिंगल स्क्रीन्स में भी चल गई है फ़िल्म, तो वाक़ई बड़ी बात होगी, क्योंकि इस वक़्त बहुत ज़रूरत है। अभी हाल ही में जैसे सितारे ज़मीन पर रिलीज़ हुई। कहने को ये है कि ये फ़िल्म चल रही है, मल्टीप्लेक्स में चल रही है। हाउसफुल 5 भी जो आई, उसके बारे में भी कहा गया है कि उसने ऑडियंस को खींचा है, मल्टीप्लेक्सों में खींचा है, या कहीं-कहीं सिंगल स्क्रीन में भी। लेकिन मालिक ऐसी फ़िल्म है जो दोनों जगह कमाल कर सकती है। अगर इस फ़िल्म की स्टोरी इंटरेस्टिंग रही, इमोशनल रही, ग्रिप करने वाली रही, तो ये मल्टीप्लेक्सों में भी दर्शकों को खींचेगी, और साथ ही साथ सिंगल स्क्रीन्स का मसाला तो पूरा दिख ही रहा है। हमारे सामने पुष्पा का उदाहरण है।
इस फ़िल्म को देखकर वैसे तो कोई कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि वो भी इसी तरह से एक ज़मीन से उठे हुए आदमी की कहानी है, जो आगे जाकर बॉस बन गया है। मालिक भी उसी लाइन पर चल रही है, वहाँ भी एक मैरिड लाइफ़ है उस हीरो की और यहाँ भी एक मैरिड लाइफ़ है। तो ये मसाला है, दरअसल इसी को फ़ॉर्मूला फ़िल्में या मसाला फ़िल्में कहते हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी हैं, ये बड़ी एंटरटेनर फ़िल्में होती हैं। इसको लेकर इस फ़िल्म का ट्रेलर देखकर इस पर थोड़ा-सा भरोसा करने का मन इसलिए भी कर रहा है, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर हैं पुलकित, उनकी पिछली फ़िल्म थी भक्षक, जो ओटीटी पर रिलीज़ हुई थी, भूमि पेडनेकर उसमें थी। सत्य घटनाओं पर आधारित वो फ़िल्म थी और वो इंटरेस्टिंग थी, थ्रिलर थी, इंटरेस्टिंग थी, होल्ड करके रखती थी। तो अगर पुलकित ने उसी तरह का काम किया होगा, कहानी पर उसी तरह से उनकी पकड़ रही होगी, जिस तरह से उन्होंने उस फ़िल्म में काम निकलवाया था कलाकारों से, और यहाँ तो वैसे कलाकार भी अच्छे हैं। राजकुमार राव अच्छे एक्टर हैं, प्रसन्नजीत बढ़िया हैं। इसके अलावा जो मानुषी छिल्लर हैं, वो हालाँकि अपनी ज़मीन तलाश रही हैं, लेकिन माना जा सकता है कि अगर डायरेक्टर ने उनसे अच्छा काम लिया, तो वो कर सकती हैं। स्वानंद किरकिरे अच्छे एक्टर हैं, गीतकार होने के साथ-साथ रंगमंच से जुड़े हुए आदमी हैं। तो प्रॉमिसिंग तो लग रही है स्टार कास्ट, और लग रहा है कि परफॉर्मेंस भी अच्छे होंगे। तो अगर डायरेक्टर ने अच्छे से काम लिया होगा अपने कलाकारों से और वो राइटर भी हैं इस फ़िल्म के, फ़िल्म की राइटिंग अगर अच्छी होगी, तो ये फ़िल्म चल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अब रही राजकुमार राव की बात। राजकुमार राव के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि उनकी अभी तक जो पिछली फ़िल्में रही हैं, वो जैसे मैंने कहा कि एक ख़ास इमेज में वो बंध गए हैं। यूपी के एक सीधे-साधे लड़के, जिसको कि या तो प्यार में धोखा धोखा मिलता है, या किसी लड़की के पीछे है, या अपने लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहा है, ये सारी चीज़ें। हालाँकि उन्होंने उनके नाम पर स्त्री 2 और उसके साथ में अभी हाल ही में आई भूल चूक माफ़ जैसी फ़िल्म है। भूल चूक माफ़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भले ही डाउटफुल है, लेकिन स्त्री 2 के बारे में इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस वक़्त क्रेडिट की लड़ाई जैसी भी खबरें आई थी। हालाँकि बहुत सारा उसमें पीआर स्टंट था, लेकिन इससे इस फ़िल्म से मालिक से ये पता चलेगा कि राजकुमार राव का वाक़ई कोई एक स्टार जो कहना चाहिए पावर बना है कि नहीं बना है। अगर ये फ़िल्म अच्छी ओपनिंग लेती है, क्योंकि ट्रेलर तो बता रहा है कि कम से कम सिंगल स्क्रीन्स में दर्शक इसको देखने के लिए जाएँगे और पहले दिन भी जा सकते हैं। तो ट्रेलर इंटरेस्टिंग लग रहा है, हुमा कुरैशी का डांस है वो भी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल राजकुमार राव की अब जो इमेज, ये देखना होगा कि सिंगल स्क्रीन वालों की नज़र में कैसी, क्योंकि उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वहाँ कितने दर्शक आएँगे। तो राजकुमार राव को इस फ़िल्म से उम्मीदें रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हालाँकि इससे पहले उन्होंने हिट जैसी एक फ़िल्म की थी, जिसमें उन्होंने अपनी इमेज को बदलने की कोशिश की थी, एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से मालिक आउट एंड आउट एक्शन दिखाई दे रही है, उनका लुक भी अच्छा लग रहा है राजकुमार राव का, क्योंकि इस तरह का लुक आजकल फ़िल्मों में चल रहा है। सोसाइटी में भी हम देखते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं, इसी तरह की दाढ़ी वगैरह रखे रहते हैं। कहीं न कहीं वो कनेक्ट करेंगे इससे, और राजकुमार राव जो है वो लोगों के बीच के आदमी नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि डायरेक्टर ने इस फ़िल्म में कलाकारों से कैसे काम लिया है, फ़िल्म कैसी बनाई है, फ़िल्म की पेस कैसी है, फ़िल्म का एक्शन और इमोशन एक-दूसरे को सपोर्ट करेगा कि नहीं, ये बैलेंस बना रहेगा कि नहीं, और एक्शन के साथ-साथ राजकुमार राव की जो पर्सनल स्टोरी दिखाई गई, जो उनकी लव स्टोरी होगी या जो उनका फैमिली ड्रामा होगा, वो कैसा होगा। अगर इस फ़िल्म में बैलेंस बना रहा तो मुझे ऐसा लगता है ये डार्क हॉर्स साबित हो सकती है बॉक्स ऑफिस पर। तो हम नज़र रखेंगे, और 11 जुलाई को जब फ़िल्म आएगी तो हम इसका रिव्यू भी करेंगे। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।